प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है इस अद्वितीय कहानी लाइफ ऑफ पाई में, जिसे लिखा है यान मार्टल ने। यह कहानी केवल एक युवक पी पटेल की नहीं है, बल्कि यह है एक संघर्ष, विश्वास और अदम्य साहस की दास्तान। यह कहानी आपको ले चलेगी भारत के पांडिचेरी से लेकर एक छोटे से जीवन रक्षक नौका तक। यह कहानी जीवित रहने की जद्दोजहद, अद्भुत खोजों और मानवीय भावना के साहस की है। यह कहानी आपको हंसाएगी, रुलाएगी और सोचने पर मजबूर करेगी कि जीवन का असली मतलब क्या है। तो आइए हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पी पटेल की अद्भुत और प्रेरणादायक जीवन कथा। अध्याय 1, पी का बचपन। हाँ, पांडिचेरी में जन्मे पी पटेल का जीवन किसी भी अन्य बालक से अलग नहीं था। उनका असली नाम पिसिन मोलिटोर पटेल था, लेकिन स्कूल के बच्चों ने उनका नाम पी पानी पिसिंग रख दिया था, जिससे परेशान होकर उन्होंने अपना नाम केवल पी रख लिया। पी के पिता का चिड़ियाघर था और पी का बचपन जानवरों के साथ खेलते और उनसे सीखते हुए बीता। पी का चिड़ियाघर का जीवन बहुत ही रोचक था। हर दिन वह अलग अलग जानवरों के बारे में कुछ नया सीखता था। उसके पिता ने उसे जानवरों के साथ सुरक्षित रहने के नियम सिखाए और यह भी बताया कि हर जानवर का व्यवहार अलग होता है। पी को जानवरों से बहुत लगाव हो गया था, खासकर बाघों से। पी का परिवार धार्मिक भी था। उसकी माँ हिंदू थी, जबकि उसके पिता किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते थे। पी ने हिंदू धर्म के साथ साथ ईसाई और इस्लाम धर्म का भी अध्ययन किया। वह हमेशा धर्मों के बारे में जानने को उत्सुक रहता था और उनमें समानता ढूंढता रहता था। अध्याय 2, चिड़ियाघर का जीवन। पी पटेल के लिए चिड़ियाघर किसी जादुई दुनिया से कम नहीं था। यहाँ हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता था। पी के पिता संतोष पटेल चिड़ियाघर के मालिक और संचालक थे। उन्होंने अपने परिवार को चिड़ियाघर के जीवन और जानवरों के व्यवहार के बारे में बहुत कुछ सिखाया। पी के पिता हमेशा उसे बताते थे कि जानवरों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। हर जानवर की अपनी जगह होती है और हमें उसकी सीमाओं का सम्मान करना चाहिए, वे कहते थे। पी ने यह सीखा कि जानवरों के साथ धैर्य और सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। पी को चिड़ियाघर के जानवरों के बीच घूमना और उनकी आदतों को समझना बहुत पसंद था। चिड़ियाघर में विभिन्न प्रकार के जानवर थे, लेकिन पी को सबसे ज्यादा आकर्षित करते थे बाघ। बाघों की सुंदरता, उनकी शक्ति और उनकी आंखों की गहराई पी को हमेशा मोहित करती थी। उसके पिता ने उसे बताया कि बाघ सबसे खतरनाक होते हैं और उनसे दूरी बनाए रखना चाहिए, लेकिन पी की जिज्ञासा हमेशा उसे बाघों के करीब खींच लाती थी। एक दिन पी के पिता ने उसे रिचर्ड पार्कर नामक बाघ से परिचय कराया। रिचर्ड पार्कर का जन्म चिड़ियाघर में ही हुआ था और वह वहां का सबसे बड़ा और खतरनाक बाघ था। पी ने पहली बार जब रिचर्ड पार्कर की आंखों में देखा तो उसे ऐसा लगा मानो वह उसकी आत्मा को देख रहा हो। उस दिन पी ने समझा कि बाघों के साथ रहना कितना चुनौतीपूर्ण और खतरनाक हो सकता है। चिड़ियाघर के अन्य जानवरों में झीब्रा, हाइना और ओरंगुटान भी थे, जिन्हें पी ने करीब से देखा और उनके बारे में बहुत कुछ सीखा। उसकी माँ गीता पटेल उसे इन जानवरों के बारे में किताबें पढ़ने को प्रोत्साहित करती थी। गीता पटेल का मानना था कि ज्ञान और शिक्षा से ही कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। चिड़ियाघर का जीवन पी के लिए एक विद्यालय की तरह था, जहां उसने जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सीखे। लेकिन उसके जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उसके पिता ने एक दिन घोषणा की कि वे कनाडा जा रहे हैं और चिड़ियाघर के जानवरों को बेचने की योजना बना रहे हैं। यह सुनकर पी का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने माता पिता के निर्णय को स्वीकार किया। अध्याय 3, समुद्री यात्रा की शुरुआत। जब पटेल परिवार ने कनाडा जाने का निर्णय लिया तो उन्होंने अपने चिड़ियाघर के सभी जानवरों को बेचने का फैसला किया। कुछ जानवरों को स्थानीय चिड़ियाघरों में बेच दिया गया, जबकि बाकी को एक जापानी जहाज सिम्त्सुम के जरिए कनाडा भेजा जाना था। पी और उसके परिवार ने भी इस जहाज पर यात्रा करने का निर्णय लिया। सभी जानवरों को जहाज पर लाद दिया गया और पटेल परिवार अपनी नई यात्रा के लिए तैयार हो गया।
पी के दिल में उत्तेजना और दुख का मिश्रण था। वह अपने प्रिय चिड़ियाघर और जानवरों को छोड़कर जा रहा था, लेकिन एक नई दुनिया की कल्पना भी उसे रोमांचित कर रही थी। सिम्पसुम एक बड़ा और मजबूत जहाज था, जो विशाल प्रशांत महासागर को पार करने के लिए तैयार था। जहाज पर चढ़ते ही पी ने देखा कि सभी जानवरों को सुरक्षित रूप से उनकी पिंजरों में बंद कर दिया गया है। जहाज पर भारतीय और जापानी चालक दल के सदस्य थे, जो इस यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए तत्पर थे। यात्रा के शुरुआती दिन शांतिपूर्ण थे। पी अपने परिवार के साथ जहाज पर घूमता और समुद्र की अनंतता को निहारता। उसे यह अनुभव अद्भुत लगता था कि वह एक विशाल समुद्र के बीच में है, जहाँ चारों ओर केवल पानी ही पानी है। उसकी माँ गीता उसे यात्रा के दौरान पढ़ने के लिए किताबें देती थीं, और पी का अधिकांश समय पढ़ने और जानवरों की देखभाल में बीतता था। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, अचानक एक भयानक तूफान आया। जहाज जोर जोर से हिलने लगा और समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगीं। पी ने अपनी केबिन से बाहर आकर देखा कि जहाज पर अराजकता मच गई थी। चालक दल के सदस्य जहाज को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लहरें बहुत ही शक्तिशाली थीं। पी ने अपने माता पिता और भाई को खोजने की कोशिश की, लेकिन तूफान की वजह से कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। जहाज एक तरफ झुकने लगा और पी को अपने जीवन की सबसे भयानक घड़ी का सामना करना पड़ा। तभी उसने देखा कि कुछ जानवरों के पिंजरे टूट गए हैं और वे जहाज पर इधर उधर भाग रहे हैं। पी ने अपने परिवार को खोजने की कोशिश जारी रखी, लेकिन तभी एक जोरदार झटका लगा और वह जहाज से समुद्र में गिर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने किसी तरह अपने आप को बचाने की कोशिश की। अचानक उसने देखा कि एक जीवन रक्षक नौका पास ही तैर रही है। किसी तरह वह नौका तक पहुंच गया और उसमें चढ़ गया। जब वह नौका पर चढ़ा तो उसने देखा कि उसके साथ केवल कुछ जानवर ही बचे हैं, जिनमें एक बाघ रिचर्ड पार्कर भी शामिल था। पी को अब समझ आ गया था कि उसे न केवल समुद्र की लहरों से बल्कि इस खतरनाक बाघ से भी बचना होगा। अध्याय 4, तूफान और जीवन रक्षक नौका। तूफान की भयानक रात के बाद जब पी को होश आया तो उसने खुद को एक छोटी सी जीवन रक्षक नौका पर पाया। चारों ओर केवल समुद्र ही समुद्र था और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। पी का शरीर थका हुआ और दर्द से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा ने हार मानने से इनकार कर दिया। नौका पर उसके साथ कुछ अन्य जीवित प्राणी भी थे। इनमें एक झीब्रा, एक हाइना, एक मादा ओरंगुटान और सबसे खतरनाक रिचर्ड पार्कर नामक बाघ शामिल थे। पी के लिए यह एक बड़ा संकट था। उसे न केवल खुद को समुद्र से बचाना था, बल्कि इन जानवरों से भी सुरक्षित रहना था। रिचर्ड पार्कर नौका के एक कोने में दुबका हुआ था, जबकि झीब्रा और ओरंगुटान घबराए हुए थे। हाइना सबसे आक्रामक थी और उसने तुरंत झिब्रा पर हमला कर दिया। झिब्रा के चिल्लाने की आवाज से पी का दिल दहल गया, लेकिन वह अपनी जगह से हिल नहीं सका। उसने समझ लिया था कि अब उसकी लड़ाई केवल जानवरों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि प्रकृति के खिलाफ भी है। कुछ समय बाद हाइना ने ओरंगुटान पर भी हमला कर दिया और उसे मार डाला। पी के लिए यह बहुत दुखद था, लेकिन वह जानता था कि उसे अब किसी तरह रिचर्ड पार्कर से बचना होगा। उसने अपनी जान बचाने के लिए नौका के दूसरे हिस्से में एक छोटी सी जगह बनाई और वहीं छिप गया। पी ने एक योजना बनाई कि वह रिचर्ड पार्कर को भोजन देकर अपने से दूर रखने की कोशिश करेगा। उसने मछलियां पकड़नी शुरू की और उन्हें रिचर्ड पार्कर के पास फेंकना शुरू किया। इस तरह उसने कुछ समय के लिए बाघ को शांत रखा, लेकिन उसे यह भी समझ में आ गया कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए और भी कदम उठाने होंगे। तूफान के बाद के दिनों में पी ने जीवन रक्षक नौका को व्यवस्थित किया और आवश्यक चीजें इकट्ठा की। उसने खाने पीने की चीजों का संग्रह किया और एक छोटी सी छतरी बनाई ताकि वह सूरज की तेज धूप से बच सके। उसने एक डायरी भी रखी जिसमें वह अपने अनुभव और विचार लिखता था। ये डायरी उसके मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मददगार साबित हुई। समुद्र में तैरते हुए पी ने कई चुनौतियों का सामना किया।
एक दिन उसने देखा कि एक जहाज उनके पास से गुजर रहा है। उसने हर संभव प्रयास किया ताकि वह उन्हें देख सके, लेकिन जहाज ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। यह घटना पी के लिए बहुत निराशाजनक थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अध्याय 5। रिचर्ड पार्कर का आगमन। समुद्र में कई दिन बीत चुके थे। पी पटेल अब अपनी जीवन रक्षक नौका को अच्छी तरह समझ चुका था और उसने उसे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से व्यवस्थित कर लिया था। उसने मछलियों को पकड़ने और उन्हें रिचर्ड पार्कर को खिलाने का तरीका ढूंढ लिया था। वह नौका पर अपने और बाग के बीच एक अदृश्य रेखा खींच चुका था, जिसे वह दोनों ही पार नहीं करते थे। एक दिन पी को नौका पर कुछ हलचल महसूस हुई। जब उसने मुड़कर देखा तो उसे समझ में आया कि रिचर्ड पार्कर जाग रहा है और उसकी आंखों में एक भूख की चमक है। पी को तुरंत एहसास हुआ कि उसे बाघ को खाना देना होगा, वरना उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है। उसने अपनी बची हुई मछलियों में से कुछ मछलियां निकालकर रिचर्ड पार्कर की ओर फेंकी। रिचर्ड पार्कर ने मछलियों को तेजी से पकड़ लिया और उन्हें खाने लगा। पी ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे पता था कि यह स्थायी समाधान नहीं है। उसे बाघ के लिए लगातार खाना जुटाना होगा, वरना उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। उसने अपनी पूरी ऊर्जा मछलियां पकड़ने और उन्हें सुरक्षित रूप से स्टोर करने में लगाई। समय के साथ पी और रिचर्ड पार्कर के बीच एक अजीबोगरीब सहजीवी संबंध बन गया। बाघ ने समझ लिया था कि पी उसे खाना देता है और उसने उस पर हमला करना बंद कर दिया था। पी ने भी यह समझ लिया था कि उसे बाघ के साथ कैसे रहना है। उसने अपने मन में एक मजबूत संकल्प बनाया कि वह हार नहीं मानेगा और हर परिस्थिति का सामना करेगा। एक दिन जब पी मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो उसने एक बड़ी मछली को देखा। वह मछली को पकड़ने के लिए संघर्ष कर ही रहा था कि अचानक मछली ने उसे खींच लिया और वह नौका से गिर पड़ा। समुद्र के ठंडे पानी में गिरते ही उसकी सांस फूलने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। किसी तरह वह वापस नौका पर चढ़ने में सफल रहा, लेकिन वह समझ चुका था कि उसे और अधिक सावधानी बरतनी होगी। पी ने समुद्र में रहने वाले अन्य जीवों के बारे में भी जानना शुरू किया। उसने समुद्री कछुओं को देखा, जो कभी-कभी नौका के पास आ जाते थे। उसने सीखा कि कैसे वह इन कछुओं को पकड़ सकता है और उनका मांस खा सकता है। यह सीखने के बाद पी ने अपनी भोजन की समस्याओं को काफी हद तक हल कर लिया। लेकिन समुद्र में जीवन आसान नहीं था। तूफान, भारी बारिश और तेज धूप ने पी को कई बार परेशान किया। उसने अपनी सारी ऊर्जा और बुद्धि का इस्तेमाल किया ताकि वह जीवित रह सके। उसकी दिनचर्या में मछलियां पकड़ना, रिचर्ड पार्कर को खाना देना और खुद को सुरक्षित रखना शामिल हो गया था। इन सब के बीच पी का मनोबल कभी कम नहीं हुआ। उसने अपने आप से वादा किया था कि वह इस संघर्ष से बाहर निकलेगा और अपने परिवार को फिर से देखेगा। उसने अपनी डायरी में अपने अनुभव और विचार लिखे, जिससे उसे मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिली। अध्याय 6। समुंदर में संघर्ष। समुंदर के अनंत विस्तार में पी पटेल और रिचर्ड पार्कर का संघर्ष जारी था। हर दिन एक नई चुनौती और हर रात एक नया संघर्ष लेकर आता था। पी ने अपनी पूरी ताकत और बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया ताकि वह इस कठिनाई से बाहर निकल सके। एक दिन जब सूरज अपने चरम पर था और पी धूप से बचने के लिए नौका के नीचे छुपा हुआ था, उसने देखा कि नौका के आसपास की मछलियां अजीब ढंग से व्यवहार कर रही हैं। उसने समझा कि यह एक संकेत हो सकता है कि कोई बड़ा समुद्री जीव उनके पास है। उसने अपने डर को दरकिनार करते हुए पानी में झांका और तभी उसने देखा एक विशालकाय व्हेल उनके पास तैर रही थी। व्हेल का आकार देखकर पी का दिल धड़क उठा। यह अद्भुत दृश्य था, लेकिन इसके साथ ही खतरा भी था। अगर व्हेल ने उनकी नौका को टक्कर मार दी तो उनकी जान पर बन सकती थी। पी ने जल्दी से नौका को स्थिर रखने की कोशिश की और प्रार्थना की कि व्हेल शांति से निकल जाए। कुछ मिनटों के बाद व्हेल वहां से चली गई और पी ने राहत की सांस ली। इस घटना ने पी को यह एहसास दिलाया कि समुद्र में हर पल खतरा मंडरा रहा है।
उसे न केवल बाघ से बल्कि समुद्र के अन्य जीवों से भी सावधान रहना होगा। उसने अपनी मछली पकड़ने की तकनीकों में सुधार किया और नई रणनीतियां अपनाई ताकि वह सुरक्षित रह सके। एक रात जब चारों ओर अंधेरा था और समुद्र शांत था, पी ने अपने जीवन में पहली बार तारे गिनने की कोशिश की। उसने आसमान की ओर देखा और उसे हजारों तारे दिखाई दिए। उसने अपने मन को शांत करने के लिए यह खेल खेला, लेकिन अचानक उसकी नजर एक अजीब सी रोशनी पर पड़ी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या है, लेकिन उसे उम्मीद जगी कि शायद वह किसी जहाज की रोशनी हो सकती है। पी ने जल्दी से अपने पास रखी फ्लेयर गन निकाली और आकाश में एक सिग्नल फायर किया। उसने पूरी उम्मीद के साथ देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने यह सीखा था कि समुद्र में हर छोटी सी उम्मीद को भी गले लगाना चाहिए, क्योंकि यह जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। रिचर्ड पार्कर के साथ भी पी का रिश्ता और जटिल हो गया था। वह बाघ अब पी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा मान चुका था। पी ने बाघ के साथ बातचीत करने की कोशिश की और उसे शांत रखने के लिए मछलियों को नियमित रूप से खिलाया। इस संघर्ष में पी ने यह समझा कि जानवरों के साथ सह अस्तित्व कैसे किया जा सकता है। उसने अपनी हिम्मत और धैर्य से बाघ को काबू में रखा और खुद को सुरक्षित रखा। समय के साथ पी ने समुद्र की लहरों, तूफानों और धूप से लड़ना सीख लिया। उसने अपनी डायरी में हर दिन का ब्यौरा लिखा और अपने अनुभवों को साझा किया। ये डायरी उसके मानसिक संतुलन और जीने की उम्मीद को बनाए रखने में महत्वपूर्ण साबित हुई। अध्याय 7, अन्वेषण और जीवित रहने के प्रयास। समुद्र में अकेले रहना आसान नहीं था, लेकिन पी पटेल ने अपने साहस और धैर्य से हर चुनौती का सामना किया। उसने अपनी जीवन रक्षक नौका को एक छोटे से घर में बदल दिया था, जहां वह रिचर्ड पार्कर के साथ रहता था। अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन और पानी जुटाना। पी ने मछलियां पकड़ने के कई तरीके सीखे थे। उसने अपनी नौका के किनारों पर जाल लगाए और मछलियां पकड़ी। मछलियों के साथ साथ उसने समुद्र के अन्य जीवों को भी पकड़ा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी पीने का पानी। समुद्र का पानी खारा होता है और उसे पीने से केवल प्यास बढ़ती है। एक दिन जब सूरज की तपिश अपने चरम पर थी, पी ने देखा कि समुद्र की सतह पर कुछ अजीब सी चीजें तैर रही हैं। उसने ध्यान से देखा और पाया कि ये समुद्री कचरे के टुकड़े हैं, जिनमें कुछ प्लास्टिक की बोतलें भी शामिल हैं। उसने तुरंत अपनी नौका को उन टुकड़ों के पास ले जाकर उन्हें उठाया। उसमें कुछ बोतलें थीं जिनमें थोड़ी बहुत बारिश का पानी जमा था। यह उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। समुद्र में जीने का हर दिन एक नया सबक लेकर आता था। पी ने सीखा कि बारिश के पानी को इकट्ठा करना कितना महत्वपूर्ण है। उसने अपनी नौका पर एक छोटी सी छतरी बनाई जिससे बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। इस तरह उसने कुछ हद तक अपनी पानी की समस्या को हल किया। रिचर्ड पार्कर के साथ रहना भी एक चुनौती थी। एक दिन जब पी मछलियां पकड़ रहा था तो रिचर्ड पार्कर ने अचानक उस पर हमला करने की कोशिश की। पी ने तुरंत अपनी सूझबूझ से काम लिया और बाघ को शांत करने के लिए उसे कुछ मछलियां फेंक दी। इस घटना के बाद पी ने निर्णय लिया कि उसे बाघ से हमेशा एक सुरक्षित दूरी बनाए रखनी होगी। पी ने अपनी दिनचर्या में ध्यान और प्रार्थना को भी शामिल किया। उसने अपने परिवार और भगवान को याद करते हुए प्रार्थना की, जिससे उसे मानसिक शांति मिली। उसने अपने मनोबल को ऊंचा रखने के लिए अपने दिन को छोटी छोटी गतिविधियों में बांट दिया। इस तरह उसने अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखा। एक दिन जब पी समुद्र में तैरते हुए मछलियां पकड़ रहा था, उसने एक छोटे से द्वीप को देखा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने जल्दी से अपनी नौका को उस द्वीप की ओर मोड़ा। द्वीप पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां कुछ पेड़ और झाड़ियां हैं। उसने तुरंत अपनी नौका को किनारे पर लगाया और द्वीप पर उतर गया। द्वीप पर उतरते ही उसने राहत की सांस ली। उसने पेड़ों के फलों को इकट्ठा किया और अपनी भूख मिटाई।
उसने देखा कि द्वीप पर छोटे छोटे पानी के तालाब भी हैं, जिनसे उसने अपनी प्यास बुझाई। ये द्वीप उसके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था। उसने यहाँ कुछ दिनों तक आराम किया और अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त किया। लेकिन इस द्वीप पर कुछ अजीब था। रात होते ही पी ने देखा कि पानी के तालाबों का पानी खारा हो गया है और पेड़ों से अजीब सी गंध आ रही है। उसे एहसास हुआ कि यह द्वीप भी सुरक्षित नहीं है और उसे यहाँ से जल्द निकलना होगा। उसने अपनी ज़रूरत का सामान इकट्ठा किया और वापस अपनी नौका पर लौट आया। इस छोटी सी राहत के बाद पी ने अपनी यात्रा को फिर से जारी रखा। अध्याय 8। तैरती हुई मछली और खतरनाक घटनाएं। समुद्र की अथाह गहराइयों में पी पटेल और रिचर्ड पार्कर का संघर्ष जारी था। हर दिन एक नई चुनौती और हर रात एक नया संघर्ष लेकर आता था। इस संघर्ष में पी ने अपने जीवित रहने के कौशल को और भी परिष्कृत किया और समुद्र की रहस्यमयी दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखा। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और चारों ओर नारंगी और गुलाबी रंग की रोशनी फैल रही थी, पी ने अपनी नौका के चारों ओर तैरती हुई मछलियों का एक बड़ा झुंड देखा। यह एक दुर्लभ दृश्य था और पी ने इस अवसर का पूरा फायदा उठाने का निर्णय लिया। उसने तुरंत अपनी मछली पकड़ने वाली जाल को पानी में डाला और कुछ ही समय में बड़ी संख्या में मछलियां पकड़ लीं। रिचर्ड पार्कर, जो नौका के दूसरे कोने में लेटा हुआ था, ने मछलियों की गंध सूंघ ली और उसकी भूख जाग उठी। पी ने जल्दी से कुछ मछलियां उसकी ओर फेंकी ताकि वह शांत रहे। इस बीच उसने बाकी मछलियों को संभाल कर रखा ताकि भविष्य में उसे भोजन की कमी न हो। उस रात जब पी आराम कर रहा था, अचानक उसे अपनी नौका पर कुछ हलचल महसूस हुई। उसने जब बाहर देखा तो पाया कि एक बड़ी शार्क उनके नौका के आसपास तैर रही है। शार्क की उपस्थिति ने पी को डरा दिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी नौका को स्थिर रखने की कोशिश की और प्रार्थना की कि शार्क वहां से चली जाए। कुछ समय बाद शार्क वहां से चली गई और पी ने राहत की सांस ली। लेकिन यह घटना उसे यह समझाने के लिए काफी थी कि समुद्र में हर पल खतरा मंडरा रहा है। उसने अपनी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सावधानियां बरतनी शुरू कर दीं और अपने पास रखे हथियारों को हमेशा तैयार रखा। अगले दिन जब पी अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त था, उसने देखा कि समुद्र का रंग बदल रहा है। उसने ध्यान से देखा और पाया कि यह एक जेलीफिश का समूह है। जेलीफिश देखने में सुंदर होती हैं, लेकिन उनकी नोकझाड़ त्वचा के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। पी ने अपनी नौका को जेलीफिश के झुंड से दूर रखने की कोशिश की और उन्हें बिना छुए आगे बढ़ गया। समुद्र के इन खतरनाक जीवों के साथ साथ पी को अन्य प्राकृतिक घटनाओं का भी सामना करना पड़ा। एक दिन उसने देखा कि समुद्र का पानी अचानक गर्म हो गया है। यह एक ज्वालामुखी विस्फोट का संकेत था, जो समुद्र के नीचे कहीं हो रहा था। इस विस्फोट ने समुद्र की सतह पर बुलबुले और धुआं पैदा कर दिया था। पी ने अपनी नौका को जितना हो सके उस क्षेत्र से दूर ले जाने की कोशिश की और सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना की। इन खतरनाक घटनाओं के बीच पी ने अपनी बुद्धि और साहस का इस्तेमाल किया और हर कठिनाई का सामना किया। उसने अपनी डायरी में इन घटनाओं का ब्यौरा लिखा और हर दिन का अनुभव साझा किया। यह डायरी उसके मानसिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण साबित हुई। अध्याय 9। सूखी जमीन की खोज। समुद्र के बीचों बीच अपने जीवन के सबसे कठिन संघर्षों से जूझते हुए पी पटेल ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने अपनी नौका को अपने घर जैसा बना लिया था और रिचर्ड पार्कर के साथ एक सह अस्तित्व का रिश्ता स्थापित कर लिया था। हर दिन नई चुनौतियां लेकर आता था, लेकिन पी ने हिम्मत नहीं हारी। एक सुबह जब सूरज उग रहा था और आसमान हल्के नारंगी रंग से भर गया था, पी ने दूर क्षितिज पर कुछ देखा। यह कुछ धुंधला सा था, लेकिन पी ने महसूस किया कि यह सूखी जमीन हो सकती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने तुरंत अपनी नौका को उस दिशा में मोड़ दिया। जैसे जैसे वह पास आता गया, उसे यकीन हो गया कि वह वास्तव में एक द्वीप की ओर बढ़ रहा है। यह उसके लिए एक नई उम्मीद की किरण थी। कई हफ्तों के बाद उसने पहली बार जमीन देखी थी।
जैसे ही वह द्वीप के करीब पहुंचा, उसने देखा कि वहां नारियल के पेड़ और हरे भरे पौधे हैं। यह दृश्य उसके लिए किसी सपने जैसा था। पी ने जल्दी से नौका को किनारे पर लगाया और बाहर निकला। उसने जमीन पर कदम रखते ही घुटनों के बल बैठकर भगवान का धन्यवाद किया। यह उसके लिए एक नई शुरुआत थी। उसने द्वीप का अन्वेषण करना शुरू किया और पाया कि वहां ताजे पानी के स्रोत भी हैं। उसने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। द्वीप पर थोड़ी देर घूमने के बाद उसने महसूस किया कि उसे रिचर्ड पार्कर को भी यहाँ लाना होगा। उसने नौका पर जाकर देखा कि रिचर्ड पार्कर अब भी शांत था। पी ने कुछ मछलियां लाकर बाघ को खिलाईं और उसे धीरे धीरे द्वीप की ओर ले आया। रिचर्ड पार्कर ने भी द्वीप पर कदम रखते ही राहत की सांस ली। पी ने द्वीप पर अपना एक अस्थायी घर बना लिया। उसने पेड़ों की शाखाओं से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और वहां रहना शुरू कर दिया। उसने द्वीप पर उगने वाले फलों और नारियल से अपना भोजन बनाया। यह द्वीप उसके लिए एक नई दुनिया थी, जहां वह सुरक्षित महसूस कर सकता था। लेकिन इस खुशी में भी पी ने सावधानी नहीं छोड़ी। उसने हर दिन द्वीप का और अधिक अन्वेषण किया और यह सुनिश्चित किया कि कोई छिपा हुआ खतरा न हो। उसने देखा कि द्वीप पर कई पक्षी और छोटे जानवर भी रहते हैं। उसने इन जानवरों को अपने भोजन का हिस्सा बनाया और धीरे धीरे अपनी जीवन शैली को स्थिर कर लिया। कुछ हफ्तों के बाद पी ने सोचा कि उसे यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहना चाहिए। उसे एक दिन समुद्र में वापस लौटना होगा और किसी जहाज की सहायता से बचना होगा। उसने अपनी नौका की मरम्मत की और उसमें आवश्यक सामान भरा। उसने अपने लिए और रिचर्ड पार्कर के लिए पर्याप्त भोजन और पानी इकट्ठा किया। एक दिन जब आसमान साफ था और समुद्र शांत था, पी ने अपनी यात्रा को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया। उसने रिचर्ड पार्कर को नौका पर चढ़ाया और द्वीप को अलविदा कहा। उसकी आंखों में एक नए सफर की उम्मीद और दिल में साहस भरा था। उसने अपने परिवार को फिर से देखने की उम्मीद में अपनी यात्रा को जारी रखा। अध्याय 10 उम्मीद और निराशा। समुद्र में लौटने के बाद पी पटेल और रिचर्ड पार्कर की यात्रा एक नई दिशा में बढ़ रही थी। उनके पास द्वीप से इकट्ठा किया हुआ पर्याप्त भोजन और पानी था, लेकिन समुद्र की विशालता ने उन्हें फिर से अकेला और असहाय महसूस कराया। हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता था, लेकिन हर रात निराशा और अनिश्चितता के साथ गुजरती थी। एक दिन जब पी अपनी नौका पर बैठकर मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसने दूर क्षितिज पर एक जहाज को देखा। उसका दिल खुशी से भर गया और उसने तुरंत अपनी फ्लेयर गन निकालकर सिग्नल फायर किया। उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया और अपनी बाहें हिलाई, लेकिन जहाज ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। यह पी के लिए एक बड़ी निराशा थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पी ने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक अवसर था और भविष्य में और भी अवसर आएंगे। उसने अपनी उम्मीद को बनाए रखा और हर दिन अपनी नौका को सही दिशा में ले जाने की कोशिश की। उसने अपने और रिचर्ड पार्कर के लिए पर्याप्त भोजन और पानी जुटाने का काम जारी रखा। एक रात जब समुद्र शांत था और आसमान में हजारों तारे चमक रहे थे, पी ने अपने माता पिता और भाई को याद किया। उसने अपनी डायरी में लिखा, माँ, पिताजी, रवि, मैं आप सभी को बहुत याद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोग भी मेरी चिंता कर रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ हूँ, समुद्र के बीचों बीच जीवित रहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं एक दिन वापस आऊंगा। समुद्र की अथाह गहराइयों में पी ने कई बार अपने मनोबल को टूटते हुए महसूस किया, लेकिन हर बार उसने अपनी ताकत और साहस को इकट्ठा किया और संघर्ष जारी रखा। उसने समझा कि जीवन में निराशा के क्षण आते हैं, लेकिन हमें उन क्षणों को पार करके आगे बढ़ना होता है। एक दिन जब पी समुद्र में तैरते हुए मछलियां पकड़ रहा था, उसने एक विशाल समुद्री जीव को देखा। यह एक व्हेल थी जो उनकी नौका के पास से गुजर रही थी। पी ने अपनी नौका को स्थिर रखने की कोशिश की और प्रार्थना की कि व्हेल उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाए। व्हेल ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और धीरे धीरे वहां से चली गई। यह घटना पी के लिए एक रोमांचक और डरावना अनुभव था।
समुद्र में रहते हुए पी ने कई बार अद्भुत प्राकृतिक घटनाओं का सामना किया। उसने समुद्र की गहराइयों में चमकते हुए फॉस्फोरेसेंट जीवों को देखा, जो रात में पानी को रोशन कर देते थे। उसने समुद्री कछुओं को देखा, जो कभी-कभी उसकी नौका के पास आ जाते थे। इन घटनाओं ने उसे यह समझने में मदद की कि प्रकृति कितनी अद्भुत और रहस्यमय हो सकती है। हर दिन की तरह पी ने अपनी नौका को सही दिशा में ले जाने की कोशिश की। उसने अपनी उम्मीद को बनाए रखा और भगवान से प्रार्थना की कि वह एक दिन किसी सुरक्षित जगह पहुंच सके। उसने अपनी डायरी में लिखा, यह समुद्र बहुत बड़ा और भयानक है, लेकिन मेरी उम्मीद इससे भी बड़ी है। मैं जीवित रहूंगा और एक दिन इस संघर्ष से बाहर निकलूंगा। अध्याय 11, संघर्ष का अंत। एक सुबह जब सूरज अपने उगने की तैयारी कर रहा था, पी ने दूर क्षितिज पर कुछ देखा। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था। उसने अपनी आंखें मिचमिचाईं और ध्यान से देखा। हाँ, ये एक जहाज था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत अपनी फ्लेयर गन निकाली और आकाश में एक सिग्नल फायर किया। इस बार जहाज ने उनकी ओर ध्यान दिया। जहाज के चालक दल ने पी की नौका को देखा और उसे बचाने के लिए अपनी दिशा बदल ली। पी ने राहत की सांस ली और अपनी नौका को स्थिर रखा। थोड़ी देर बाद जहाज पी के पास पहुंच गया। जहाज के चालक दल ने उसे और रिचर्ड पार्कर को बचाने के लिए रस्सी फेंकी। जब पी को जहाज पर चढ़ाया गया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने भगवान का धन्यवाद किया और अपने परिवार को याद किया। जहाज के कप्तान और चालक दल ने उसे आराम करने के लिए एक जगह दी और उसकी देखभाल की। पी ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उसने समुद्र में इतने लंबे समय तक जीवित रहने के लिए संघर्ष किया। रिचर्ड पार्कर को भी सुरक्षित रूप से जहाज पर चढ़ाया गया। बाघ ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और शांत रहा। पी ने महसूस किया कि उनके बीच का सहजीवी रिश्ता अब भी कायम था। उसने रिचर्ड पार्कर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, जिसने उसे जीवित रहने में मदद की थी। जहाज के चालक दल ने पी को खाना और पानी दिया, जिससे उसकी हालत में सुधार हुआ। उन्होंने उसे कपड़े और अन्य आवश्यक चीजें भी दीं। पी ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने एक नई जिंदगी पाई है। मेरे संघर्ष का अंत हो गया है और मैं अब सुरक्षित हूँ। भगवान ने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। जहाज ने पी को निकटतम बंदरगाह पर पहुंचाया, जहां उसकी मुलाकात अधिकारियों और डॉक्टरों से हुई। उन्होंने उसकी स्थिति का आकलन किया और उसे आराम और चिकित्सा प्रदान की। पी ने अपनी पूरी कहानी अधिकारियों को बताई और अपने परिवार के बारे में जानकारी दी। उन्होंने उसे उसके परिवार से संपर्क करने में मदद की। कुछ समय बाद पी को उसके परिवार से मिलने का अवसर मिला। यह एक भावुक पुनर्मिलन था। पी के माता-पिता और भाई उसे देखकर बेहद खुश हुए और उसे गले लगा लिया। उन्होंने उसकी बहादुरी और साहस की प्रशंसा की और उसकी कहानी को सुनकर प्रेरित हुए। अध्याय 12, जीवन का नया अध्याय। पी ने अपनी शिक्षा को पूरा करने का निर्णय लिया और एक विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उसने जीव विज्ञान और धर्म के अध्ययन में गहरी रुचि दिखाई। उसके समुद्र के अनुभव ने उसे जीवन और प्रकृति के गहरे रहस्यों को समझने की प्रेरणा दी थी। अपने अनुभवों को साझा करने के लिए पी ने एक पुस्तक लिखी, जिसमें उसने अपनी यात्रा और संघर्ष की कहानी बताई। इस पुस्तक ने लोगों को प्रेरित किया और उन्हें यह सिखाया कि जीवन में आने वाली किसी भी कठिनाई का सामना कैसे करना चाहिए। उसकी कहानी ने लोगों को साहस और धैर्य की शक्ति का एहसास दिलाया। समुद्र में बिताए गए समय ने पी को एक नई दृष्टि दी थी। उसने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महत्व देना सीखा और हर दिन को एक नई संभावना के रूप में देखा। उसने अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताया और उनके साथ अपने अनुभव साझा किए। पी ने अपने चिड़ियाघर के जानवरों के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी समझी और उनके संरक्षण के लिए काम किया। उसने अपने पिता के चिड़ियाघर को फिर से व्यवस्थित किया और जानवरों की देखभाल में सुधार किया। उसने यह सुनिश्चित किया कि जानवरों को सही वातावरण और देखभाल मिले।
समुद्र में बिताए गए वे कठिन दिन अब केवल यादें बन गए थे, लेकिन उन्होंने पी को जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया था। उसने सीखा कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हर परिस्थिति का सामना साहस और धैर्य के साथ करना चाहिए। उसकी कहानी न केवल एक युवक की जीवित रहने की कहानी थी, बल्कि यह एक इंसान की अटूट इच्छा शक्ति की कहानी भी थी, जिसने असंभव को संभव बना दिया। पी पटेल का संघर्ष और साहस हमें यह सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, हमें अपने सपनों और उम्मीदों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद।